नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हर बच्चों के साथ होता है ना। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो समय है आपका वो कम पड़ जाता है, प्रश्न छूट जाते हैं। तो समय से पहले पेपर को कैसे हल करें, इस वीडियो का मकसद यही है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यदि उसको आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप समय के पहले पेपर को हल कर देंगे, इत्मीनान से आप पेपर को हल करेंगे। तो 3 स्टेज यानी 3 भाग में आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आपको जो आपका पेपर है उसको फॉलो करना है, आपके एग्जाम को फॉलो करना है। तो कोई सी भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमें कितने मिनट मिले हैं और कितने नंबर का हमारा प्रश्न पत्र है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं 150 प्रश्न का, 100 प्रश्न का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पेपर के जो प्रश्न है वो 150 प्रश्न है और समय भी आपको है 150 मिनट आपको मिला हुआ है। तो उसमें आप किस प्रकार से वहां पर आपकी रणनीति बनाएंगे कि आप समय से पहले पेपर को हल कर दें। तो देखिए मैं 3 स्टेप बताऊंगा, है ना। आपको जो समय है उसको 3 भागों में बांट लेना है और रेशियो जो होगा आपका होगा 3, 5, 2 का। रेशियो तो सभी को निकालना आता होगा, है ना। इनको जोड़ दीजिएगा और जो मिनट है उसमें भाग दे दीजिएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा, है ना। नहीं आता है तो कमेंट से के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो 3, 5, 2 का आपको रेशियो बनाना है। यदि हम रेशियो 3, 5, 2 का बनाएंगे 150 मिनट का, तो जो रेशियो निकल के आएगा, पहला जो भाग रहेगा वो आपका 45 मिनट का रहेगा, दूसरा जो भाग रहेगा वो आपका 75 मिनट का रहेगा और तीसरा जो भाग रहेगा वो आपका 30 मिनट का रहेगा। इस प्रकार से आप रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप तीनों ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। पहली जो स्टेप है यानी कि पहले जो 45 मिनट है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसमें आपको क्या करना है, बहुत जो बच्चे होते हैं यानी कि अधिकतर सभी जो बच्चे होते हैं वो सीरियल से हल करना चाहते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो ऐसे हमें हल नहीं करना है। जो एग्जाम लेते हैं वो पहले टफ प्रश्न देते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको नहीं आते, तो वहां पर क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। वहां पर जो प्रश्न आपको आते हैं वो भी आप हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर सीरियल से नहीं चलना है। आपका जो समय है 45 मिनट का जो मैं आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज है, उसमें आपको उन प्रश्नों को हल करना है जो आपको आते हो। आते किस प्रकार से है कि जैसे ही प्रश्न पढ़ा और 4 विकल्प पढ़े, टिक कर दिया कि भाई ये आंसर सही है। सिर्फ उन्हीं को हमें हल करना, जहां पर समय लग रहा है जिन प्रश्नों को, बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए। प्रश्न आपको वही हल करना है जो आपको देखते ही, पढ़ते ही आ गया, है ना। उस पे आपको टिक करना है। तो इन 45 मिनट में आपको वही काम करना है जो आपको प्रश्न आते हो। आई होप 45 मिनट काफ़ी होते हैं, है ना। मुझे लगता है कि 45 मिनट में और समय भी बच जाएगा, आपको 4-5 मिनट बच ही जाएगा इतने में, है ना। तो ये आपको करना है, वही आपको हल करना है जो आपको आते हो। अब जो दूसरा स्टेप है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सेकंड स्टेज है जो कि 75 मिनट का होगा। आप इसको 80 मिनट भी कर सकते हैं, 4-5 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो प्रश्न आपको आते तो हैं लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपका समय लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि यदि आप उसको करने बैठ जाओ तो उसमें 4 मिनट 5 मिनट तक खा जाता है एक प्रश्न, है ना। तो उन प्रश्नों पर आपको सेकंड स्टेज में ध्यान देना है, उन प्रश्नों को हल करना है। और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो 4 विकल्प आपने पढ़े और 2 विकल्प ऐसे होते हैं कि जिसमें कंफ्यूज रहता है कि भाई दोनों में से कौन सा सही है, 2 तो आप हटे देते हैं। उन प्रश्नों को भी आपको इन 80 मिनट में या फिर 75 मिनट में ले लेने हैं और उनको हल कर लेना है। और काफ़ी समय आपके लिए रहता है और उन्हीं प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं ना तो वो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है और ना ही सेकंड स्टेप में करना है। तीसरी स्टेप में जो आपके 30 मिनट बचे हैं जो आपको नहीं आते हैं, लगभग आप 70 से 80% जो पेपर है वो आप कर चुके होंगे, है ना। जो प्रश्न आते हैं और जो जिन प्रश्नों में समय ज़्यादा लग रहा है उन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो इतना हल कर देंगे। बाकी की जो 30 मिनट बचे हैं उसमें आपको उन प्रश्नों को हल करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्या होता है, सभी बच्चे तुक्का लगाते हैं। तो तुक्के में क्या रहता है, यदि कम समय बचा हुआ है तो हर कहीं पर तुक्का लगा देते हैं। लेकिन आपके पास 30 मिनट है, समय बच रहा है, तो उसमें आप पढ़कर, है ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप दिमाग लगाओगे तो वो हल कर दोगे। तो उन प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं, तुक्का अच्छे से, इत्मीनान से, सोच समझकर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी आप यदि 3 इन स्टेपों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप समय के पहले एग्जाम को दे देंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। कोई सी भी एग्जाम हो, इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। आपका जो रेशियो है वो ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन जो रेशियो रखना है वो इसी में रखोगे तो और अच्छा रहेगा, 3, 5, 2 में, है ना। इस प्रकार से आप
आप आपकी एग्ज़ाम दोगे तो ना तो आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, आप आसानी से अच्छे से पेपर दे सकते हैं। क्या होता है यदि शुरू में हमें प्रश्न आते हैं, है ना, तो आप फ्री माइंड होकर पेपर देते हैं कि भाई मेरे को बहुत कुछ आ गया, मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मैं आगे भी कर सकता हूँ। लेकिन यदि शुरू में ही प्रश्न ऐसे डाल दिए गए हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा हमारा जो मोरल है वो डाउन होता है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपको जो आता है उसे ही आपको शुरू में करना है। तो ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, आप डेफिनेटली अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, है ना। तुक्का कैसे लगा, यदि इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।